हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम फ्री स्पोकन इंग्लिश की जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसका आज हमारा 13th डे है। और आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे क्वेश्चन बनाना डू और डज से। डू और डज से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो किस तरह का सेंटेंस होगा, किस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम वो चीज़ यूज करेंगे, वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में को जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो होगी डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम? काम करने वाले को। और उसके बाद कोई भी हम एक्शन ले लेंगे तो उसके बाद में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि डू के साथ डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो उसी तरह उसी पैटर्न को हमने लेकर चलना है कि डू जिसके साथ लगेगा उसी के साथ लगता रहेगा और क्वेश्चन फॉर्म हमारा बनता रहेगा। बस कंडीशन ये है कि जो डू और डज है वो पहले आ जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट। और उसके बाद आ जाएगा एक्शन। और उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो है ऑब्जेक्ट, वो आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दोस्तों, यू का लेते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल। यू के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। यस, डू। मतलब आपको डू और डज अब देखना है किसके साथ मतलब लगेगा। अब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि फर्स्ट फॉर्म थी, जो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगता था उनके साथ हम डू का यूज करेंगे। और जिनके साथ एस या ई एस लगता था, जिन सब्जेक्ट्स के साथ, उसका हम यूज करेंगे डज। उसके लिए हम यूज करेंगे डज। और जिनके लिए एस या ई एस यूज नहीं होता था उनके लिए हम यूज करेंगे डू। यस। तो अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें आप हैबिट बता सकते हो अपनी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने हैबिट बतानी है तो मान लो ये बोलना है यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, मतलब यू के साथ प्ले आया, एस या एस नहीं आया। अगर मैं बोलूँ शी प्लेज क्रिकेट तो शी के साथ एस आया, प्लेज मैंने लगाया है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो शी के साथ एस या एस लगा है और यू के साथ एस या एस नहीं लगा है। तो तो जो डू है वो किसके साथ लगेगा? जिनके साथ एस या एस नहीं लगता उनके साथ डू। और जिनके साथ एस या एस लगता है उनके साथ डज। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम यू का लेते हैं। डू यू नो। सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नो का मतलब जानना। नो का मतलब क्या होता है? जानना। डू यू नो, नो का मतलब जानना। क्या तुम जानते हो? दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया जो इस तरह के जो क्वेश्चन फॉर्म होती है उनका आंसर हम यस या नो में ही देते हैं। और अगर आप फिर भी अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा डू यू नो, क्या तुम जानते हो? यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ। देखो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? यस आई नो, मतलब यस आई नो, यस मैं जानता हूँ। अब आपको ये यू ऐसा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप खुद के बारे में बता रहे हो, ठीक है। अब अगला लेते हैं डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो? यू, आप और तुम के लिए एक ही वर्ड है इंग्लिश में, वो है यू। डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो या क्या तुम पढ़ते हो? यस आई स्टडी, हाँ मैं पढ़ता हूँ। अगर हमने मना करना है तो क्या लगा देंगे हम? डू के साथ नोट लग जाएगा। नो आई डू नॉट स्टडी, नो आई डू नॉट स्टडी।
अगला है डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, क्या आप सहमत हो। यस आई एग्री, यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। अगर आपने इसी चीज़ को इनकार करना है तो क्या लगाओगे, यस की जगह नो, आई सेम रहेगा, उसके साथ डोंट, डू नॉट, आई नो, आई डू नॉट एग्री, नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। अगला है डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। हम किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लेते हैं, क्या आप स्कूल जाते हो। डू यू गो टू स्कूल, गो मतलब जाना, और डू डज लगाते हैं तो हम क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं उसकी। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। यस आई गो, हाँ मैं जाता हूँ। अगर हमने मना करना है तो नो, यस की जगह क्या आ जाएगा, नो, आई सेम रहेगा, और उसके बाद नो आई डू नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाता हूँ। ये था हमारा यू का एग्जाम्पल। दोस्तों जब यू की बात होती है, मान लो हम दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो आंसर है वो मैं के रूप में आता है, आई के रूप में आता है। जैसे ही हमने इसमें किया ना, क्वेश्चन क्या है, डू के साथ हमने लगाया यू, लेकिन हमारा जो आंसर है वो किस में मिला, आई के साथ। क्योंकि जब आप दूसरों से क्वेश्चन पूछते हो तो वो खुद के बारे में बताता है, और जब खुद के बारे में बताएगा तो किस चीज़ का यूज होगा, आई का। अब डू और किसके साथ यूज होगा, वो है दे का मतलब क्या होता है, वे, बिल्कुल वे। और जब एक से ज़्यादा इंसान हैं तो हम एस या एस यूज़ नहीं कर सकते, और जब एस या एस यूज़ नहीं होगा तो हम यूज़ करेंगे डू उनके साथ। डू दे नो दिस, डू दे नो दिस, क्या वे ये जानते हैं, क्या वो ये जानते हैं। नो दे डू नॉट नो दिस, नहीं वे नहीं जानते, वे ये नहीं जानते हैं। अगर आपने हाँ में देना है आंसर तो क्या दोगे, यस दे नो दिस, यस दे नो दिस। आप रिपीट कर सकते हो मेरे साथ, कॉपी बना सकते हो, और हर रोज की क्लास की है जो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। डू दे डांस, डू दे डांस, क्या वो डांस करते हैं, क्या वो डांस करते हैं। नो दे डू नॉट डांस, नो दे डू नॉट डांस, नहीं वे डांस नहीं करते हैं, वे नहीं नाचते हैं। अगर करते होंगे तो क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे, यस दे डांस, यस दे डांस, हाँ वे डांस करते हैं या वे नाचते हैं। अगला है वर्ड वो जिसके साथ हम डज लगाएंगे। डज हम किसके साथ लगाएंगे, जिनके साथ एस या एस हम यूज करते हैं। और एस या एस किस किस के साथ यूज करते हैं हम, सबसे पहले हमने लिया है ही को, ठीक है, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, तो एस यूज हुआ ही के साथ। तो जिनके साथ हम एस या एस यूज करेंगे उनके साथ क्या यूज होगा, डज। जिनके साथ एस या एस यूज नहीं करेंगे उनके साथ क्या यूज होगा, डू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डज, उसके बाद ही, उसके बाद कोई भी एक्शन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। डज ही एक्शन, मतलब आगे देखते हैं। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है, क्या वह इंग्लिश बोलता है। अब अगर आपने आंसर देना है यस में तो क्या लिखोगे, यस ही स्पीक्स। देखो ही के बाद मैंने क्या लिखा है, स्पीक्स, एस लगाया है बाद में, और एस लगाया है तो क्वेश्चन फॉर्म बनाते टाइम ही के साथ मैंने क्या लगाया है, डज, डज। और यहाँ पर ही के मतलब ही के साथ क्या लगाया है, स्पीक्स, एस या एस, मतलब एस या एस है तो डज लगेगा, एस या एस नहीं है तो डू लगेगा। अगर हमने इसी क्वेश्चन को हमने मना करनी है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। अगर हमने बोलना नहीं वह इंग्लिश नहीं बोलता है तो नो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद आप क्या करोगे, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, उसके बाद आप स्पीक में एस या एस नहीं लगाओगे, क्योंकि
ऑलरेडी ई एस डू के साथ हम लगा चुके हैं। डू के साथ हम एस या ई एस लगा चुके हैं। डू है जो, उसके साथ हमने ई एस पहले ही लगा दिया है, तो आप दोबारा स्पीक के साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे। और लेकिन अगर हाँ सेंटेंस में डज नहीं है तो आप ही और शी के साथ एस या ई एस लगा सकते हो एक्शन के साथ। अगला देखते हैं, डज ही नो हिम, क्या वो उसे जानता है? क्या वो उसे जानता है? यस ही नोज। देखो मैंने नो के साथ एस लगाया है, वो क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में डज नहीं है। अगर डज होता तो नो के साथ एस या ई एस नहीं लगता, क्योंकि डज ऑलरेडी ई एस ले चुका है। डज के साथ मतलब ई एस ऑलरेडी लग चुका है। डज ही नो हिम? यस ही नोज। अगर हमने मना करना है तो नो, ही डज नॉट नो। डज नॉट नो, नोज नहीं, ही डज नॉट नो। अगला देखते हैं, अब हम लगाते हैं डज शी के साथ। डज शी एक्शन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डज शी प्ले क्रिकेट? डज शी प्ले क्रिकेट। अगर हमने आंसर नहीं में देना है तो नो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज लगाया है तो प्ले के साथ हमने एस या यस नहीं यूज किया है। नो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हमने इसका हाँ में आंसर देना है तो यस शी प्लेज क्रिकेट, फिर एस आ जाएगा क्योंकि उसमें डज नहीं है। अगला है डज शी वॉच टीवी? डज शी वॉच टीवी? अगर यस तो यस शी वॉचिज टीवी, शी वॉचिज टीवी। अगर नहीं का आंसर देना है तो नो शी डज नॉट वॉच टीवी, शी डज नॉट वॉच टीवी। अगला सेंटेंस है हमारा, डज शी गो टू पार्क? क्या वह पार्क जाती है? क्या वह पार्क जाती है? अगर यस में आंसर देना है तो यस शी गोज टू पार्क, यस शी गोज टू पार्क। अगर नहीं में देना है तो नो शी डज नॉट गो टू पार्क। उसके बाद मैंने शी डज नॉट गो टू पार्क, मतलब डज मैंने लगाया तो गो टू लगाया है, गोज टू नहीं लगाया। डज है तो ई एस नहीं लगेगा, ई एस है तो आप डज नहीं लगाओगे। शी डज नॉट गो टू पार्क। समझ आया? नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चंस। और यही था आज का हमारा टॉपिक, डू डज से क्वेश्चन कैसे बनाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।